दूसरी तरफ जंगल के उस मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां उलुगान खान और एहसन बीके के दरमियान बातचीत जारी होती है। और उलुगान खान वहीं से बातचीत का आगाज करता है कि अच्छा, तुम ये कह रही हो कि अगर कोई भी शख्स गलती करेगा तो तुम उसको खून में नहला दोगी, कत्ल कर दोगी। एहसन बीके जवाब देते हुए कहती है कि मेरा ख्याल है कि तुमने मेरी बात बहुत ही अच्छे से सुन ली है। जबकि वहीं पर उस्मान साहब अपने चंद साथियों को लेकर आते हैं और बहुत ही खामोशी से वहां पर मौजूद वो तमाम तर नौकर जो कि पहरेदारी पर मौजूद होते हैं उन सब को बारी बारी कत्ल कर देते हैं। और फिर उस्मान साहब अपने साथियों के साथ आहिस्ता से बातचीत करते हुए कहते हैं कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इन लोगों ने मुझे मायूस नहीं किया, यानी कि हमारे ऊपर जो भी चाल चली गई वो इन दोनों की तरफ से है। यही मेरा शक था और यही सच साबित हुआ। तमाम तर बलाएं मिलकर अभी भी एक ही दुश्मन के साथ लड़ना चाहती हैं, यानी कि मेरे साथ। जबकि दूसरी तरफ उलुगान खान अपनी बड़ाई खुद करते चले जाता है और कहता है कि मैं मंगोलों के कमांडरों में सबसे कामयाब कमांडर अलजायतू खान का हाथ, यानी कि वो मुझ पर इतना भरोसा करता है, मैं उसकी तमाम तर बातें मानता हूं और ये मिशन भी मुझे अलजायतू खान ने दिया था, लिहाजा इस मिशन को मैं जरूर पूरा करूंगा। एहसन बीके जवाब देते हुए कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, वाज़िया तौर पर बताओ। उलुगान खान जवाब देते हुए कहता है कि उस्मान को कत्ल करने से पहले तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए जिसको तुम अमन का नाम दे रही हो, क्योंकि ये इस सूरत ही मुमकिन हो सकेगा कि मैं उस्मान से बदला ले सकूं या उसे कत्ल कर सकूं जब तुम ये ड्रामा खत्म करो। एहसन बीके जवाब देते हुए कहती है कि ये बात बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी और तुम्हें मैं जो कह रही हूं तुम वैसा ही करोगे। तुम तब तक अपनी तलवार हवा में चलाते रहोगे जब तक कि उस्मान मेरे साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर ना हो जाए। जबकि उस्मान साहब झाड़ियों में ये तमाम तर बातें सुन रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। एहसन बीके आगे कहती है कि मेरा उस्मान साहब के साथ मिलकर इत्तेहाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एहसन बीके मज़ीद बताती चली जाती है कि जब उस्मान मेरे साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर हो जाएगा तो तमाम तर काइयों के सामने मेरी इज्जत बुलंद हो जाएगी और वो तमाम तर कबीले जो कि उस्मान की इज्जत करते हैं वो फिर उसकी नहीं मेरी इज्जत करेंगे, क्योंकि उनको मालूम होगा कि इस खातून ने हम तमाम तर लोगों को बचा लिया है। और फिर एहसन बीके कहती है कि जब हमारी तमाम तर फौज यहाँ सरहदी इलाके के ऊपर मौजूद होगी तो उस्मान यकीनन हमारे साथ किसी भी किस्म का मुआहदा करने के लिए मजबूर हो जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम अपनी तमाम तर फौज के साथ उस्मान नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद हर एक तुर्क के ऊपर हमला करेंगे और यहाँ मौजूद तमाम तर तुर्कों को कत्ल कर दिया जाएगा। जबकि उस्मान साहब अपने साथियों के साथ बैठे ये तमाम तर बातें सुन रहे होते हैं और फिर जेर कुताई कह रहा होता है कि इस औरत का दिमाग कितना चलता है, ये ऊपर से हमें अमन के मुआहदे कर रही है जबकि अंदर से इसने कितनी ही ज़बरदस्त चाल चल रखी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये औरत बहुत बड़ी शैतान है। जबकि दूसरी तरफ सोफिया और हरिस्तु आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हरिस्तु सोफिया से कहता है कि मेरा ख्याल है कि आपको रुक कर अपना जख्म जरूर दिखाना चाहिए, कहीं ये जख्म खुला ना हो। और फिर सोफिया जवाब देते हुए कहती है कि ये जख्म आया क्यों, तुम इस बारे में सोचो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, यानी कि एक मर्तबा फिर बाला खातून और उस्मान हमारे हाथ से निकल चुके, लेकिन हम दोबारा उसको हासिल करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर वक्त तैयार होना होगा। अब की बार किसी भी किस्म की कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। ये कहकर सोफिया हरिस्तु से कहती है फिलहाल यहां रुकने की जरूरत नहीं, हमें बाजंतीनी सिपाहियों की जरूरत है, आगे की तरफ बढ़ा जाए, मैं इस वक्त आखेसार किले की तरफ जाना चाहती हूं। जबकि अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून उसका ताक़ुब कर रही होती हैं और फिर अलाउद्दीन बे कह रहे होते हैं कि सांप आगे की तरफ बढ़ो, जब हम अपनी बहन को हासिल कर लेंगे तो तुम भी अपने अंजाम को जा पहुंचोगी, लेकिन फिलहाल हमारे लिए अपनी बहन को हासिल करना बेहद ज़रूरी है। दूसरी तरफ काय कबीले के सरदारी खैमे का मंजर दिखाया जाता है। तमाम तर सरदारान वहीं पर मौजूद होते हैं। बेगम खातून अलबाय से कहती है हमारी सूरत हाल तुमने देखी है और हमारे सरदारों की, इससे पहले कभी हमारी और हमारे सरदारों की इतनी तज़हीक नहीं हुई और ना ही इतनी बुरे सूरत हाल के अंदर मैंने कभी इन्हें देखा है। अभी ये बातचीत जारी होती है कि एहसन बीके की वो खादमा आकर बताती है कि एहसन बीके आ रही है और फिर एहसन बीके आते ही वहां पर मौजूद तमाम तर लोगों को सलाम पेश करती है, जिसके बदले में वो वहां पर मौजूद तमाम तर लोग जवाब देते हैं। और फिर एहसन बीके जवाब देते हुए कहती है कि आप लोगों को मैंने एक बात बताने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया है, और वो ये कि अब से इस सरजमीन के ऊपर जुल्म हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाएगा कि अगर आप तमाम तर सरदारान
हम इलखांदी सल्तनत वालों को मान लें और हमारे पीछे चलने लगे। जबकि वहां पर मौजूद एक सरदार कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ उलूगान खान यहां पर मौजूद हर एक शख्स को कत्ल करता चला जा रहा है। एहसन के जवाब देते हुए कहती है कि उलूगान खान की जर्रा बराबर भी हैसियत नहीं हम इलखांदी सल्तनत के सामने, और बहुत जल्द वो अपने अंजाम को जा पहुंचेगा। फिर वहां पर मौजूद एक सरदार पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार आप चाहती क्या हैं। एहसन के जवाब देते हुए कहती हैं कि आप लोगों को शायद ये बात मालूम नहीं कि जिस उलूगान खान से डर कर आप मेरे सामने ये तमाम तर गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने आपके सरदार यानी कि उस्मान साहब के कबीले को चंद ही लम्हा पहले उसके गजब से बचाया है। ये बात सुनकर वहां पर मौजूद तमाम तर सरदार हैरान हो जाते हैं और फिर एहसन बिके कहती है कि बहुत जल्द तुम्हारे सरदार यानी कि उस्मान साहब मुझसे मुलाकात करेंगे, और ना सिर्फ मुलाकात करेंगे, वो ये अहद करेंगे कि वो मेरे साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको वो टैक्स देना होगा जिससे वो जान नहीं छुड़ा सकते, जबकि इसके बदले में वो हमारे साथ अपनी रिश्तेदारी बहाल करेंगे, और वो इस सूरत में कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे सरगुन से करेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप लोग भी ज़हनी तौर पर तैयार हों कि उस्मान साहब के साथ साथ आप लोग भी अपनी वफादारियां मेरे मातहत करें। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान अलबाए बे एहसन बिके से पूछने लगते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी दी गई शराइत के ऊपर उस्मान साहब ने क्या ये जवाब दिया है कि उन्हें कबूल है। अभी एहसन बिके कोई जवाब नहीं देती कि वहां पर मौजूद एक दूसरा सरदार भी यही सवाल करने लगता है कि इस बात का जवाब जानना तो बहुत ज़रूरी है, और फिर एहसन बिके जवाब देते हुए कहती है कि आपके सामने इल्बाए बे की मिसाल मौजूद है। वो सिर्फ इसलिए जिंदा बचा हुआ है क्योंकि उसने इलखांदी सल्तनत के सामने अपने घुटने टेके हैं, यानी कि वो उस तमाम तर आग के गोलों से बच गया है जो कि इलखांदी सल्तनत की तरफ से फेंके जा सकते थे। और ठीक इसी तरीके से अगर उस्मान को अपनी ज़िंदगी बचानी है और अपने कबीले को बचाना है तो उसे भी हमारे साथ मुआहिदा करके इल्बाए की तरह ही रहना होगा। और इस बात को हरगिज़ फरामोश करने की या भूलने की ज़रूरत नहीं कि मैं यहाँ पर जंग नहीं लेकर आई, मैं यहाँ पर अमन लेकर आई हूँ। फिर एहसन बिके कहती है कि ये तमाम तर चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ। आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर उस्मान मेरे सामने घुटने नहीं टेकता और मुझसे लड़ने को तरजीह देता है तो क्या आप लोग उस्मान का साथ देंगे या मेरा। वहां पर मौजूद एक सरदार आगे बढ़कर कहता है कि ये बात तो समझ आ गई है कि आप जुल्म से हम पर हुकूमत नहीं करना चाहती, इसी वजह से मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। जबकि एक और सरदार आगे बढ़कर जवाब देते हुए कहता है कि वही हुक्मरान दरअसल अच्छे हुआ करते हैं जो जालिमों के नहीं मजलूमों के साथ खड़े होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी मजलूमों का साथ देने वालों में से हैं, लिहाजा मैं भी आपके साथ हूं। और फिर बारी बारी करके वहां पर मौजूद तमाम तर सरदार अपनी वफादारियां एहसन बिके के नाम कर देते हैं। एहसन बिके मुस्कुरा रही होती है और उसकी साथी भी वहां खड़ी देख रही होती है कि बिल आखिर एहसन बिके अपने मंसूबों में कामयाब होती नजर आ रही है।